डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए थे, आप सब लोगों ने उन्हें कवर भी किया था। उनका एक मुख्य संदेश आज हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये मानना कि अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहा है, सभी कार्यकर्ता ये मानकर और दिन रात मेहनत करके हम योगेश्वर दत्त को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कोई आपका सवाल? डॉक्टर साहब, पिछले बार आपका जो उम्मीदवार था उसको 32,000 मत मिले थे और बीजेपी को 38,000 मत मिले थे, तो क्या आपको इस बार जो है कितने मत जो है भारतीय जनता पार्टी दिला पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, 3 तारीख को समय बताएगा। लेकिन चुनाव प्रचार दोनों पार्टियों ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव प्रचार को उठाया है और मेरा मानना है पूरा हल्का कवर करके हम वोट का अंदाजा बता पाएंगे। जब तक पूरा हल्का कवर नहीं होता, रिस्पांस हर गांव में क्या मिलता है, तब जाकर के मुख्य आकलन होता है। बाकी उससे पहले तो अंदाजे ही मारे जाते हैं। मैं ये 2-3 गांव में मैं गया हूँ, अच्छा रिस्पांस मिला है, जो मुझे उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा रिस्पांस मिला है। डॉक्टर साहब, जो ये 3 कानून आए थे अध्यादेश, वो कानून बन चुके हैं, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? हमारी पार्टी का एमएसपी जारी रहेगा और एमएसपी के ऊपर फसल खरीदी जा रही है इस समय भी, और लगातार किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और किसान को सभी सुविधाओं से लैस करके इन सब बातों का समाधान, किसान के सामने और भी कोई समस्या आती है तो उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और कोई भी चीज, कोई बिल आता है या कोई एक्ट बनता है, वो पत्थर की लकीर नहीं होता। देश का संविधान बना था, वो उसमें जब देश का संविधान बना, जब एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट उसको कहा गया कि इसमें सब कुछ है, उस डॉक्यूमेंट में भी 100 से ऊपर सुधार हो चुके हैं। समय के ऊपर आवश्यकता के अनुसार देश की जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी तो संविधान में भी सुधार हुए। अगर किसान को कोई समस्या आती है और उसका समाधान हमारी नीतियों से अगर नहीं होता है, कोई और सुधार की जरूरत पड़ती है तो सुधार किया जा सकता है। आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। अगर कोई समस्या आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। बांगर जी, जो भाजपा के सहयोगी हैं वो भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं। आज भी जो जुलाना से परविंदर ढूल है, बेटे रविंदर ढूल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको आप किस तरह देखते हैं? जननायक जनता पार्टी का कोई भी विधायक ना छोड़ के गया है, ना कोई कार्यकर्ता छोड़ के गया है। जननायक जनता पार्टी की मैं सफाई दे सकता हूँ, बीजेपी की मैं सफाई नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब, कोरोना हल्का कर लेके तो बंदी सिंह हुड्डा के लोगों से जब सवाल किया जाता है कि आपने क्या किया, तो वो नौकरियों का सवाल उठाते हैं कि हमने नौकरियां दी। आप सारे हल्के को जानते हो, सारी स्थिति को जानते हो, तो क्या समझते हो इस बारे में? भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की नौकरी और केसी बांगड़ की 4.5 साल की नौकरी कंपेयर करके देख लो, डाटा अवेलेबल है सबके सामने। शर्मा जी के पास तो 50 साल का डाटा भी है। 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा ने इस गोहाना तहसील में एक भी कोई एक्सेस नहीं लगा उसके दौरान। कांगड़ साहब, जेजेपी गोहाना तहसील में, पहला सवाल तो कंप्लीट कर लूँ, जवाब पूरा नहीं। गोहाना तहसील में मेरे समय में दर्जनों एक्सेस लगे थे, सैकड़ों की संख्या में गस्टेड अफसर लगे थे। और भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पर ना कोई गस्टेड अफसर लगा, ना कोई एक्सेस लगा, ना कोई राइड का लगा, तो कहाँ नौकरी लगे बताओ? जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ौदा उपचुनाव, लेकिन आपके पीछे जो फ्लैक्स है जेजेपी का निशान भी और जेजेपी पार्टी का रंग यहाँ से गायब। ये जो शिकायत आप कर रहे हो ये मैंने भी की है, ये शायद जल्दी चेंज हो जाएगा। अभी 5 मिनट में लेकर के आए शिकायत में। डॉक्टर साहब,
दो चुनाव इस अंतराल के अंदर हुए हैं, दोनों के अंदर बहुत ही अलग अलग में हमने जो देखा बहुत ही अलग हुआ है। 2019 का चुनाव जो नॉर्मल चुनाव हुआ था और आज जो उपचुनाव हो रहा है, उन दोनों के अंदर 2019 के चुनाव में आप इतने उत्तेजित नहीं थे चुनाव के लिए, लेकिन 2019 के उपचुनाव में आप अधिक उत्तेजित थे। क्या आप 2019 के चुनाव के अंदर इसलिए उत्तेजित नहीं थे? क्या जेजेपी पार्टी इतना बड़ा स्कोर कर पाएगी? 2019 में उत्तेजित नहीं था जी। मैं तो सारा चुनाव मैंने लड़ा। हर गांव में, शायद आप बच्चे थे, आपने ध्यान नहीं किया। मैं कवर कर रहा हूँ। हर गांव में वोट मांगने वाला ही मैं था, दूसरा को था ही। सर 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर आपने कहा था कि पूरे हरियाणा का चुनाव देखना है। अब की बार आप बड़ौदा के ऊपर ज्यादा ही कुछ अपेक्षाएं लगाई हुई। पूरा गांव कवर करके, पूरा हल्का कवर करके, चम्मन पिछले 2019 के चुनाव में चम्मन गांव कवर करने के बाद और 20 गांव गोहाना हल्के के कवर करने के बाद 27 विधानसभाओं में मैं और भी गया था। मैं पार्टी का स्टेट लेवल का पदाधिकारी हूं और पार्टी को खड़े करने में 3-4 हम उस समय लीडर थे और हमने सारा हरियाणा में वोट भी मांगनी थी। लेकिन बड़ौदा हल्के के चम्मन गांव में झोड़ी फैला करके वोट केसी बांगड़ ने मांगे थे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि सर हुड्डा के टाइम में नौकरियां कम लगी थी, अच्छी से कांग्रेस साहब, मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक न्यूज़ पत्रकार की, उन्होंने किसानों के बारे में आपसे एक सवाल पूछा तो आपने उनको ये कहा कि मैंने उस पत्रकार को मेरे सामने ही खड़े है, मैंने उसको कहा था, वो मेरे घर पर आए थे, मैंने कहा था कि कैंडिडेट आज डिसाइड होने हैं आज या कल में, जब तक कैंडिडेट का फैसला नहीं होता मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं इंटरव्यू नहीं लेता, लेकिन मैं एक सवाल पूछ लूँ तो पूछो। उन्होंने एक सवाल किया, मैंने उसे एक सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने फिर दूसरा सवाल किया, मैं कहने लगा मैंने आपको पहले बताया था मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। जैसे उन्होंने दूसरा सवाल किया मैंने माफी मांग ली, मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। सर उसमें किसान जो उन्होंने मेरा जो ये वीडियो रिलीज की है मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, ये मेरी आवाज बता दो उसमें, ये उसकी खुद की आवाज, मेरी आवाज नहीं है। मैंने उसके आते ही चाय पिला करके ये कहा था बेटा मैं आज इंटरव्यू देना चाहता, जब तक कैंडिडेट का फैसला नहीं होता मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो उन्होंने कहा अंकल एक सवाल का जवाब दे दो बस। मैंने कहा एक सवाल का जवाब दे दो। उसने पहला सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर वो दूसरा सवाल पूछने लगा, मैं माफी मांगता हूँ मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता, मेरी आवाज बता दो। मैंने उसको ये कहा इस सवाल के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया नेगेटिव है, उसके मेरी आवाज बता दो। चलिए आज यही है, मेरी आवाज बता दो। मैंने अगर कोई नेगेटिव बोला मैंने सिर्फ हाथ जोड़ करके उठ लिया कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतिम सवाल, किसान है और कहीं ना कहीं आज भी बीजेपी से ज्यादा जेजेपी से नाराज है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये कांग्रेस पार्टी वालों का दुष्प्रचार है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार है। मैं भी 2 गांव में आया, सैकड़ों किसानों ने मुझे माला डाली है, सैकड़ों किसानों ने मेरे को माला डाली है, मेरे पगड़ी बांधी है। और अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तीसरे गांव में फिर जाऊंगा। भरपूर सहयोग किसानों का हमें मिल रहा है, लेकिन हर पार्टी के पास अपने अपने समर्थक होते हैं। किसान कांग्रेस के पास भी समर्थक हैं, हमारे पास भी हैं। तो उनके जो समर्थक लोग हैं वो अपना प्रचार करते हैं, हमारे वाले अपना प्रचार करते हैं। ये दुष्प्रचार है जो हमें डिफेम करने की बात करिए। हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ा हुआ किसान, 36 बिरादरी का आदमी हमारे साथ जुड़ा, चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करने वाला वो व्यक्ति जो ये समझता है कि दुष्यंत चौटाला उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे साथ आज भी खड़ा है, पहले भी खड़ा था, आगे भी रहेगा। धन्यवाद। चौटाला और बहुत जल्दी